आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के करियर के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या स्कोप रहता है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हम किस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन सा एग्जामिनेशन हमारे लिए बेस्ट रहता है, और इसके साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आपका एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज हो, तो आपको कौन कौन से कोर्सेज जो है प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए कर लेने चाहिए, सभी के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे प्राइवेट स्कोप के बारे में कि प्राइवेट क्षेत्र में आप कैसे पैसे को कमा सकते हैं। तो अगर आपने अपना डिप्लोमा या फिर अगर आपने बीटेक का कोर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर लिया है तो आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स आप बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा आप अपने शहरों में पता लगा करके कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे ख्याल से पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर आप करें तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से करें जहां पे आपका प्लेसमेंट आसानी के साथ हो जाए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे अगर आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका प्लेसमेंट लगता है और आप अच्छे सैलरी पैकेज पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप आईटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए। और ये जो लैंग्वेज सीखने की बात है ये आप पॉलिटेक्निक करते हुए या बीटेक करते हुए भी सीख सकते हैं या फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी सीख सकते हैं। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे लैंग्वेज को उतना जल्दी आप जो है स्विच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ। इसके अलावा हम बात करें तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आजकल आ रही है, वो है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही तेज़ी के साथ इंडिया में ग्रो कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जितनी कंपनियां हैं वो तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर कर रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। एक तो आपका डायरेक्ट अगर प्लेसमेंट होता है तो आपकी हायरिंग वहाँ पे हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कई कोर्सेज भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप उन कोर्सेज को कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाता है। उसके बाद आप कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट भी आजकल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए आपका काफ़ी है। डेटा साइंटिस्ट की भी जॉब बहुत तेज़ी के साथ निकल रही है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आरएनडी में वर्क करना चाहते हैं, आरएनडी डिपार्टमेंट जो होता है ये सभी कंपनियों में होता है। सभी कंपनियों की प्रोडक्शन की टीम अलग होती है, क्वालिटी की टीम अलग होती है और इसके साथ ही साथ आरएनडी की टीम अलग होती है। तो अगर आप भी आरएनडी के साथ आप करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसमें अगर आप एंट्री लेवल से जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है। मतलब अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया उसके बाद डायरेक्ट आपने आरएनडी में गए आप, तो वहाँ से अगर आपने एक्सपीरियंस लिया तो काफ़ी अच्छे आपकी सैलरी पैकेज भी आपकी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रोल रहता है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपका नॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम देखें तो डीआरडीओ हो गया या इसरो हो गया, ऐसी ऐसी संस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब्स आती हैं। फिर चाहे आप डिप्लोमा किए हुए हों या बीटेक किए हुए हों, आप जॉब कर सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी आपके पास जॉब निकल के आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका, तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यह मान्य कर दिया गया है कि अगर आपने डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक या फिर बीटेक एमटेक किया हुआ है तो नॉर्मली आप प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। आप एग्जामिनेशन को देकर के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में और भी बात करें अगर, तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आती है। सबसे ज़्यादा आपके जूनियर इंजीनियर जो बनते हैं वो बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट इंडियन रेलवे में, क्योंकि इंडियन रेलवे ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए हायरिंग करता है। इसके अलावा टेक्नीशियन के भी पोस्ट पे आपकी हायरिंग हो सकती है, क्योंकि टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए सिंपल आपके पास डिप्लोमा या फिर अगर आपके पास 10+2 की भी डिग्री है तो आप आसानी के साथ टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकल
के आती है वो आती है आपकी लोको पायलट की। और इंडियन लोको पायलट की जो वैकेंसी है आपको पता है, ये जब भी वैकेंसी आती है आपकी, इसकी संख्या 10,000 से लगभग ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए निकलती है। तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी रहती ही रहती है। तो आप लोग यहाँ पे भी अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग लोको पायलट के लिए इच्छुक रहते हैं और उनकी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।